नाउ वी आर स्टार्टिंग द ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल, फोर्थ वीडियो। इसमें आपको ग्रुप 1 के बारे में मैंने 3 वीडियो में बताया। अब उसी से रिलेटेड बात है, आगे भी है, क्योंकि सेम सिमिलरिटी ग्रुप 1 ग्रुप 2 और एस ब्लॉक ये लगभग सेम है। जैसा उसमें था वैसा ही लगभग। ग्रुप 2 के मेंबर में क्या हो रहा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है ना। अब इसके बारे में क्या हो रहा है, इसको आप किस तरीके से, हम इस तरीके से भी याद रखते हैं, बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखते हैं। और आपको जिस तरीके से याद करना रखिए। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात देखिए, इनका एक सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमे हुए हैं। इसी अकॉर्डिंग इसका साइज डिसाइड होगा। इसी अकॉर्डिंग और भी कैरेक्टर्स जो है ना, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये आपको इस तरीके से याद रखना है। जैसे हमने एक बना रखा है कि बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। ठीक है ना, और भी बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, लिथियम जिस तरीके से हेड एलिमेंट की तरह है और एक एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, यहाँ बेरिलियम इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, सारे जो ग्रुप 2 के, सॉरी पीरियड 2 के हैं, वो सब इसी तरीके से दिखाते हैं, हेड मेंबर है। लेकिन वो थोड़ा सा अपना अलग ही उनका एक बिहेवियर चलता है ना। अब इसमें थोड़ा और पढ़ेंगे अपन। इसको हम किस तरीके से नाम से जानते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल। इनमें 3 चीज़ें, मेटल इट मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोबेबिलिटी इसमें भी अच्छी है। उसका कारण, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं सभी केस में। और ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, इनका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो स्टेबिलिटी में आ जाएंगे। मैं बेरियम इसके बी की बात करता हूँ तो ये है 2 2। मैग्नीशियम की बात करता हूँ तो ये 2 8 2। कैल्शियम की बात करता हूँ तो 2 8 8 2। तो ये सब देखो, सबके लास्ट वाला सेल देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में 2 है, वैलेंसी 2 है। और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर है इनके पास, तो ये मेटेलिक कैरेक्टर है। अर्थ में ये खूब मिलते हैं क्रस्ट में, इसीलिए अर्थ मेटल है। एल्केलाइन क्यों है? क्योंकि जैसे इसको पानी में डालोगे तो ये बनाएंगे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। और वो जो बनेगा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर होगा। ये आपको किससे पता चला? जब आप लिटमस टेस्ट करते हो उसका, है ना। कैल्शियम को पानी में डालोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये बेसिक नेचर के होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो जब पानी में डालोगे तो एल्केलाइन, है ना। जैसे बेसिक नेचर तो एल्केलाइन, क्रस्ट में खूब मिल रहे हैं तो ये अर्थ मेटल, और इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो मेटल। इन तीनों को मिक्स कर दीजिए तो एक वर्ड आता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। इससे इसका आपको नेम को डिसाइड किया। ठीक है ना। अब इसका आपको रिलेशनशिप किससे? जैसे लिथियम का मैग्नीशियम था, तो बेरिलियम का रिलेशनशिप एल्यूमिनियम से मिलता है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल, अब इनको बताएंगे हम क्या क्या चीज़ है। पर जैसे लिथियम मैग्नीशियम था, ऐसे ही बेरिलियम एल्यूमिनियम, इनका रिलेशन है डायगोनल। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उसका एक ट्रेंड है, कुछ फिजिकल के प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। और उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या देखना है? सबसे पहला देखना है इसका साइज। तो सबसे पहले इनका जो कॉन्फ़िगरेशन देखिए, तो सिंपल सी बात देखो, ये 1s2 2s2 बेरिलियम, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। अब आप देखिए कि इसमें आपको क्या देखना है, इंपॉर्टेंट देखिए आप। ये है ग्रुप 2 का मेंबर, पीरियड 2 का। और लास्ट में देखिए 2s2। ये 3 का है तो देखो 3s2। ये 4 तो 4s2। 5 तो ये 5s2। 6 6s2। 7 7s2। इसका मतलब हम अगर n की जगह जो भी चीज़ रखेंगे उसका s और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। ये इसका जनरल। इससे पहले क्या होगा? ब्रैकेट में वो चीज़ दिखेंगे जो इससे पहले की नोबल गैसेस होगी। जैसे बेरिलियम है तो फिर हीलियम लिख देंगे, मैग्नीशियम है तो नियोन, वो हाँ नियोन लिख देंगे, कैल्शियम है तो आर्गन लिख देंगे, है ना। जैसे मैं कैल्शियम का लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? यहाँ से यहाँ तक की चीज़ के लिए मैं क्या लिखूंगा? आर्गन लिख दूंगा, फिर आगे 4s2 लिख दूंगा, तब कैल्शियम की बात आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी साइज की बात करते हैं तो डे बाय डे क्या होगा? अप टू डाउन जाएंगे तो वो क्या है? सेल ही बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अक्सर ये तो बात चलता ही है ना। ग्रुप में जाने पर सेल बढ़ते हैं, सेल बढ़ने से साइज बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग रेडियस बढ़ती है। रेडियस कौन सी?
एटम की भी रेडियस बढ़ेगी और आयन की भी रेडियस बढ़ेगी, दोनों रेडियस बढ़ेगी। और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2। इंपॉर्टेंट बात देखिए अब यहाँ कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है कि एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल में, ठीक है ना। तो पहली बात देखिए, रेडियस में मैंने अक्सर बताया हुआ है कि अप टू डाउन जाओगे सेल बढ़ता जाएगा। सेल बढ़ता जाएगा मतलब नीचे जाओगे तो रेडियस बढ़ती जाएगी, एटम का साइज बढ़ता जाएगा, एटॉमिक बढ़ेगी। पर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तब गड़बड़ हो गई। आपको यहाँ देखोगे तो जेड इफेक्ट रेगुलर बढ़ता जा रहा है। जेड इफेक्ट के बढ़ने से जो साइज होता है वो रेगुलर घटता जाता है। क्यों? एटम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। जितना जेड इफेक्ट बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा और उतना ही एटम का साइज छोटा होता जाएगा। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज घटता जाएगा। ये एक बहुत अच्छा वाला वो है। अब मैंने कहा है कि एल्कली, इनका जो मेटल है इनमें एक रिलेशन है कि मैं अगर मान लो कि हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं कि सोडियम एल्कली मेटल की रेडियाई, मतलब मैं कह रहा हूँ कि Na की रेडियाई, और ये है Mg की रेडियाई, इसमें से क्या ज़्यादा होगी? तो आप ही देख लीजिए कि भैया ये लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट वाले का साइज़ बड़ा होता है, इसके बाद में जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा। तो इस इन दोनों का साइज़ का क्या रिलेशन होगा कि ग्रुप 1 के मेंबर का साइज़ ज़्यादा होगा, फिर 2 का होगा, फिर भले 3 का भी होगा, फिर 4 का भी होगा। तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल में से किसका साइज ज़्यादा होता है, तो आप बोलेंगे एल्कली मेटल का। उसका कारण लेफ्ट से राइट जाना, जेड इफेक्ट का बढ़ना, साइज का घटना, ये सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है ना। अगला, ये हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब हम ग्रुप 1 में पढ़ा रहे थे तब भी बताया था कि हाइड्रेशन मतलब पानी से क्या दोस्ती। पानी की दोस्ती होने के बाद में एक मोल जो सोल्यूट घोलते हैं वो पानी में, उसके बाद बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग होने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ना। तो ये कह रहा है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी वो ग्रुप 1 के मेंबर से ज़्यादा होती है ना। जैसे मान लो मैं सोडियम मैग्नीशियम की बात करूँ तो इसमें से किसकी ज़्यादा होगी? अगर सोडियम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सिंपल सा कि इनमें से जो साइज किसका छोटा है, जिसका साइज छोटा होता है उसका बॉन्डिंग मजबूत होता है। तो मैग्नीशियम का साइज सोडियम से छोटा है, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता जाता है। जब साइज छोटा होगा तो उसके बाद में जो छोटा केटायन होगा वो अच्छा पोलराइज करता है, अच्छा पोलराइज करता है तो अच्छा बॉन्ड बनता है। जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा उतनी ही एनर्जी बाहर निकलेगी। तो मैग्नीशियम की एनर्जी ज़्यादा निकलेगी सोडियम से। ये बात इसमें भी लिखी हुई है कि लार्जर देन एल्कली मेटल्स ऑफ सेम पीरियड। हम सेम पीरियड की बात करें सोडियम मैग्नीशियम की, ठीक है ना। तो इसमें उसका रीज़न भी बताया, उसमें क्या लिखा है कि छोटा साइज होना, उसके बाद में ग्रेटर चार्ज डेंसिटी होना। इसमें कोई समस्या ही नहीं है कि एक तो है इतना बड़ा और एक है इतना छोटा। इसमें सेम इलेक्ट्रॉन है, मैंने 2-3 बार पहले भी बताया। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? कि भैया डेंस तो ये है ना, डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है क्योंकि इसमें तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, आराम से घूमते फिरो। तो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका अट्रैक्शन, जैसे मान लो इसको बाहर अट्रैक्शन करना है तो किसी पॉजिटिव से अट्रैक्शन करना है तो ये डीलोकलाइज कम हो, डीलोकलाइज होने से तो प्रॉब्लम आती है कि बॉन्ड कैसे बनेगा। पर डीलोकलाइज कम होने से अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, बॉन्ड अच्छा बना। जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी बाहर निकलेगी। तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी और सोडियम की कम होगी। अगर पोटेशियम और कैल्शियम की बात है तो कैल्शियम की ज़्यादा होगी, पोटेशियम की कम होगी। ये सब बात हो रही है साइज के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटता है तो यह बात सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएगी कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं और बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड ऑफ एल्कली अर्थ मेटल आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन, ये बात सही है। अब आप यही देख लीजिए कि मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो देखो 6H2O, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है इसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का अमाउंट लिखा होगा। 6H2O अच्छा अमाउंट है भैया, है ना। कहीं 2 लिखा होता, कहीं 6 लिखा था तो 6 वाला ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हाइड्रेटेड हुआ है।
है ना। Like alkali metal ion, the hydration enthalpy of the alkaline earth metal ion decreases with the increase of, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं, जब साइज बढ़ता जाएगा, जब मैं कह रहा हूँ अप टू डाउन जाओगे, साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है डेंसिटी वो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, लेस डेंस है। फिर बॉन्डिंग बराबर नहीं बनेगी, जब बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो हाइड्रेटेड कैसे होगा। इसीलिए वो कह रहा है कि जब अप टू डाउन जाओगे, ऊपर से लेके नीचे, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। उसका कारण वही है कि साइज का बड़ा होना, जितना साइज बढ़ेगा उतना प्रॉब्लम आएगी। तो ये कह रहा है आयनिक साइज का बढ़ना, उसी कारण से ये हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के लूज करने पर। मैं ऊपर से लेकर नीचे जाओगे, साइज का बढ़ना, साइज बढ़ेगा, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। इसके अलावा भी आपको जब आपको पीरियडिक टेबल पढ़ाते हैं तो इस तरीके से बताते हैं, है ना, कि इस तरीके से करोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इस केस में नीचे जाओगे, उसमें इलेक्ट्रिक कैरेक्टर बढ़ेगा। पर अगर मैं पूछूं कि एल्कली मेटल से कैसा होगा, तो एल्कली मेटल से लेस मेटेलिक होगा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरीके से पेयर रहते हैं। और अगर एस ऑर्बिटल में इस तरीके से पेयरिंग होगी तो ये तो स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अपोजिट पेयर वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो लूज़ करना इजीली नहीं है। ये अगर लूज़ नहीं होगा तो फिर काएगा मेटेलिक। पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन किसी में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मान लो ग्रुप वन की बात करें, तो ये जल्दी से लूज हो जाएगा, जितना जल्दी लूज उतना अच्छा मेटेलिक। इसमें पेयरिंग है तो आसानी से नहीं हुआ, तो ये लेस मेटेलिक। इसीलिए ये कह रहा है कि लेस मेटेलिक देन एल्कली मेटल्स, मतलब ग्रुप वन वाले ज़्यादा अच्छे मेटल है और ग्रुप टू वाले मेटल में थोड़ा सा कम है। हालांकि है तो मेटल, लेकिन वन से कम है। ठीक है, उसका कारण समझ में आया, उसका कॉन्फ़िगरेशन। अब वो कह रहा है कि लूज करने की प्रॉपर्टी, नीचे की तरफ जाओगे तो इसके, नीचे की तरफ जाओगे तो प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी। पर फिर भी एल्केली ग्रुप वन में ज़्यादा होगी, ग्रुप टू में कम होगी, क्योंकि दोनों में ही नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती है, पर इसके बारे में ज़्यादा होगी, इसमें थोड़ी सी कम होगी। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, ये कह रहा है कि एल्कली से थोड़े से कम रिड्यूसिंग एजेंट, उसका कारण ही है, रिडक्शन का मीनिंग समझिए। अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या होगा, ऑयल, हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोलते हैं। लॉस जितना जल्दी करेगा समझ लेना उसका ऑक्सीडेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का लूज करना किस में ज़्यादा था, एल्कली मेटल में ज़्यादा था, तो वो अच्छे वाले रिड्यूसिंग एजेंट। ग्रुप टू के मेंबर इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर पा रहे, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट तो है, पर वो थोड़े से उससे कम है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो भी है, पर ग्रुप वन के अकॉर्डिंग थोड़े से कम। उसका कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना थोड़ा सा कम है। ठीक है ना। और जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी वो ऑक्साइड होगा, मतलब ऑक्सीडेशन बनेगा, होगा ऑक्साइड बनाएगा। और जितने जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उतना ही ज़्यादा वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तभी ना वो रिड्यूस करेगा। तो ये लिखा है कि टेंडेंसी रिड्यूस अदर्स लेसर देन एल्कली, क्योंकि एल्कली में तो आपने साफ साफ पढ़ा था, फटाफट इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये पहले फटाफट बात हुई, है ना। ये बात आपको बात की गई कि रिड्यूसिंग। दूसरी बात कि इसकी डेंसिटी, यहाँ तक हो गया। डेंसिटी की बात करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम जैसा उसमें पढ़ा है उसका वैसा ही इसमें है। कैसे कि इसमें क्या लिखा है, एल्कली अर्थ मेटल्स आर डेंसर, डेंसर का मतलब डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा, और हार्डर देन द कॉरेस्पॉन्ड एल्कली, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती भी है। क्यों? कि साइज की बात करो आप, कि लेफ्ट से राइट जाएंगे साइज में गिरावट आएगी, गिरावट आएगी मतलब वॉल्यूम घटेगा। फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम गिरेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब मच डेंसर, है ना। और डेंसिटी जब बढ़ती है तो वो हार्डनेस भी बढ़ती है। ठीक है ना।
तो डेंसर एंड हार्डर, और किससे ज़्यादा? एल्कली से ज़्यादा, क्योंकि एल्कली का साइज ज़्यादा है। साइज ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम आएगी और उसकी हार्डनेस भी उसी अकॉर्डिंग कम रहेगी। तो सब चीज़ें बात करना है साइज के अकॉर्डिंग, है ना। मास इज ग्रेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग एल्कली, ठीक है। एक और बात समझिए, एटॉमिक मास की बात करूं तो एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं राइट लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो ऑब्वियसली प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन भी बढ़ ही रहा होगा, तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है। तो एटॉमिक मास बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा। हमने अभी क्या बताया था, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वॉल्यूम तो है रहा है, घट रहा है, और मास बढ़ रहा है। ये दोनों ही चीज क्या हो रही? डेंसिटी को बढ़ा रही नहीं बढ़ा रही? एक चीज ऊपर वाली चीज बढ़ रही है, नीचे वाली चीज का घटना भी डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो इसका घटना ये भी डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये भी फेवर का, दूसरा मास भी फेवर का है। तो दोनों ही केस में डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि जब आप एल्कली से कंपेयर करोगे तो एल्कली अर्थ मेटल मोर डेंसर और मोर हार्डर है। वो दोनों ही चीज़ फेवर कर रही है, मास भी ज़्यादा बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है, दोनों ही मज़ा आ गया। नेक्स्ट, एल्कलाइन अर्थ मेटल आर डेंसर एंड हार्डर, ठीक है ना, ये लिखा है। मेल्टिंग पॉइंट देखिए, जब आपको बताया कि साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा होने से क्या होगा? पैकिंग कैसी होगी? मजबूत पैकिंग होगी, है ना। इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि जैसे ऊपर से लेके नीचे की बात की थी पिछली बार, छोटा आइटम होगा अच्छी पैकिंग होगी, बड़ा आइटम है पैकिंग लूज हो जाएगी। तो क्लोज पैकिंग ऊपर वाली हो रही है, ठीक है ना। पर एल्कली से भी इसका तो आइटम छोटा है, तो इसकी तो और अच्छी पैकिंग होगी। इसका साइज एल्कली से भी छोटा है, उस केस में पैकिंग और मजबूत। जितनी ज़्यादा मजबूत पैकिंग उतना ही ज़्यादा उसके अंदर बॉन्डिंग, और जितना अच्छा बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि बॉन्डिंग का ज़्यादा होना, ये तो भैया बहुत मज़ेदार का, ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बना है इस केस में, इसको तोड़ना मुश्किल है। और मेल्टिंग पॉइंट उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट वो भी ज़्यादा हो जाएगा। सब चीज़ें डिपेंड करती है बॉन्ड पे, और बॉन्ड डिपेंड करता है साइज पे। साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही अच्छा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी। तो ये कह रहा है कि एल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 से जैसे इधर जाओगे साइज छोटा हो गया, ग्रुप 2 में और साइज छोटा हो गया। साइज छोटा होते ही सब कुछ मज़ेदार हो गया, बॉन्ड मज़ेदार, उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसको बॉईल करना भी मुश्किल और बॉईल मेल्ट करना भी मुश्किल। इसलिए हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये बात बहुत सिंपल सी, डिपेंड किस पे कर रहा है? साइज पे। ये कलर्स की बात करें तो कलर्स भी पिछले पहले भी जो पढ़ाया था उसी के जैसा अभी भी पढ़ा रहा है। इसमें देखिए 3 कलर, दो बेरिलियम मैग्नीशियम, ये तो कलर देते ही नहीं है। नीचे वाले कलर देते हैं, एक ब्रिक रेड, एक क्रिम्सन रेड, साफ साफ लिखा है ना। कैल्शियम का तो है ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड, बेरियम का है एप्पल ग्रीन। पर ये कलर ऐसा क्यों देते हैं? इसका कारण वही है जो कि आपको ग्रुप 1 में पढ़ा है। सबसे पहली बात, आपको जब भी आप फ्लेम देंगे, फ्लेम टेस्ट है ना, तो जैसे ही फ्लेम टेस्ट दोगे तो क्या होगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया? इसको आपने एक्साइटेड किया। तो होता क्या है कि ये वाला जो आप जो एनर्जी देते हो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस चीज़ को गेन करेगा। ये अपनी एनर्जी है, जो मान लो इसकी है 25 मान लीजिए, है ना। अब इसके पास में आपने कहा कि मैंने कहा कि मैं 15 वाली एनर्जी दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी ही रिक्वायर्ड है। 15 + 25 टोटल कितना होगा? 20, 30, 40, है ना। तो ये 15 ही मैंने क्यों दी? क्योंकि मुझे नेक्स्ट एनर्जी लेवल में ले जाना है, उसकी 40 है। जैसे ही 40 हुई, ये यहाँ से कूद कर यहाँ आया। पर ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ आना ये इसको अनस्टेबल कर देगा। क्यों? भैया कि ज़्यादा एनर्जी होगी तो एनर्जी वो बहुत मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो मतलब जैसे होता है ना, ऐसा एक कहावत है कि बुद्धू जो कहीं होता है तो वो लौट कर फिर से घर को ही आते हैं। लौट कर बुद्धू घर को आवे, उस केस में क्या होगा? वो वापस यहीं वापस आएगा। अनस्टेबिलिटी रहेगी, कम एनर्जी वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन सारे स्टेबल रहते हैं। ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो मूवमेंट करने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जब वो यहाँ पर आएगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। कितनी एनर्जी? जितनी वो 15 की उसने ली थी वो रेडिएट करेगा। तो ये 15 वाली जो एनर्जी होगी ये एक कोरस्पॉन्ड कलर देगी।
और ये जो कलर होगा वो वही कलर डिसाइड होगा ये इसका, एक ब्रिक रेड है कि क्रिम्सन है कि एप्पल ग्रीन है ना। तो आप बोलेंगे कि एक जैसा क्यों नहीं है तीनों का, तो हम ये कह रहे हैं कि भैया ये अलग अलग पीरियड्स के लोग हैं। जैसे एग्जांपल देते इसमें, देखिए अगर मैं इनमें बात करूँ कि स्विचिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, ये देखिए पहले मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, मतलब कि ये थर्ड, ये इसका है, ये फोर्थ वाला है, और ये स्ट्रोंशियम फिफ्थ वाला, ये सिक्स वाला है ना। ये वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है, फिफ्थ में जाना है, फिफ्थ से वापस लौट के आना है तब देना है। तो इनकी एक अपनी एनर्जी है, अपना एनर्जी के अकॉर्डिंग अपने वेवलेंथ की वो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसी अकॉर्डिंग कलर होगा। ये फिफ्थ वाले को जाना है सिक्स में, यहाँ से कूदेगा फिर वापस वो वापस आएगा, तब वो रेडिएट करेगा, है ना। तो इसका एक लेमडा फिफ्थ और सिक्स के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। और सिक्स और सेवन्थ के अगर हम बात करें पीरियड के बारे में, सेल के बारे में, तो यहाँ से यहाँ कूदेगा फिर यहाँ से यहाँ आएगा तब रेडिएट करेगा। तो ये सिक्स और सेवन के बीच की जो एनर्जी गैप है उस पर डिपेंड करेगा कि उतना कितना लेमडा है ना। तो लेमडा डिपेंड करता है उसके एनर्जी लेवल्स पे, तो जैसा होगा लेमडा वैसा उसका कलर हो जाएगा। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई कि लेमडा से कलर डिसाइड हुआ। और पहली बात ये जो देते हैं वो एक्साइटेड होता है, फिर बाद में आता है तब रेडिएट करता है, और वो रेडिएशन एनर्जी कलर को डिसाइड करती है, ठीक है ना। तो ये फ्लेम टेस्ट है। शुरू के तीन तो देते ही, दो तो देते ही नहीं है, बाकी के तीन देते हैं। और रेडियम तो वैसे भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो अब ये कह रहा है कि ये दोनों क्यों नहीं देते, ये एक क्वेश्चन है। तो उसका कारण है इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। अब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं तो आप जैसे एनर्जी दे रहे हो उसी एनर्जी से वो रेडिएट हो ही नहीं रहा है, वो अपर लेवल में जा ही नहीं रहा है। वो कह रहा है मुझे तो इससे भी ज़्यादा एनर्जी दो तो मामला बैठे, है ना। तो जब तक जाता नहीं है ना तो तब तो वो वापस रेडिएट वापस आएगा तब ना वो देगा इतना। पर वो इतना अच्छा बॉन्ड बना रखा है कि वो तो ज़्यादा ही नहीं है टूट कर। तो अगर टूट के जाएगा ही नहीं तो कलर देगा ही नहीं, इसीलिए वो इसका ये आंसर है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रोंगर बॉन्ड टू गेट एक्साइटेड।